देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पूसा डिकम्पोजर से होगा किसानों की समस्याओं का समाधान। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किया कार्यक्रम का आयोजन। सहजन की हर्बल खेती के लिए बिहार सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान, मार्केटिंग में भी मदद करेगी सरकार। किसान का देसी जुगाड़ 10 फीट ऊंचा ट्रैक्टर बनाकर किया कमाल। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा धान की पराली प्रबंधन के लिए विकसित किए गए पूसा डिकम्पोजर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के उद्देश्य से पूसा कैंपस में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और इतना ही नहीं, खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में 60 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हजारों किसान वर्चुअली भी जुड़े। आपको बता दें कि पूसा संस्थान द्वारा डिकम्पोजर की तकनीक यूपीएल समेत अन्य कंपनियों को ट्रांसफर की गई है, जिनके द्वारा इसका उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इनके माध्यम से बीते 3 सालों में पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल देश के कई राज्यों में किया जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में 26 लाख एकड़, पंजाब में 5 लाख एकड़, हरियाणा में 3.5 लाख एकड़ और दिल्ली में 10,000 एकड़ में इसका इस्तेमाल अब तक किया गया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कार्यक्रम के दौरान मौजूद कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि धान की पराली पर राजनीतिक चर्चा से ज्यादा जरूरी इसके प्रबंधन और इससे निजात पाने पर चर्चा करने की है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की समस्या गंभीर है, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप उचित नहीं है। मनुष्य में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए देश विदेशों में औषधियों की मांग ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच भारत की अगर बात करें तो भारत को जड़ी बूटियों के बड़े उत्पादक और निर्यातक के तौर पर भी देखा जाता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ औषधीय सुगंधित खेती का चलन भी बढ़ा है। इन्हीं में शामिल है सहजन, जिसके पेड़ का हर हिस्सा बेहद फायदेमंद होता है। इसी को देखते हुए अब सरकार द्वारा इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में बेकार और बंजर पड़ी जमीन पर सहजन की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सहजन की खेती के लिए 74,000 रूपये प्रति हेक्टेयर लागत आती है, जिसके लिए सरकार 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। सब्सिडी की रकम 2 किश्तों में किसानों को 37,000 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। जहां पहले साल में किसान को 27,750 रूपये तो वहीं दूसरे साल में 9,250 रूपये का अनुदान मिलेगा। ये अनुदान की रकम तभी किसान को मिलेगी जब अच्छी देखभाल प्रबंधन के जरिए किसान 90% पौधों को जीवित रखेंगे। खास बात यह है कि उपज की मार्केटिंग में खुद उद्यान विभाग मदद करेगा। सहजन की खेती के लिए पौधे भी चंडी के नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की हाईटेक नर्सरी से उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि 100% पौधे जीवित रह सके और किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल सके। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहने वाले एक किसान ने अपने जुगाड़ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक खास आविष्कार किया, जिसका फायदा अब देखने को मिलेगा। दरअसल किसान ने नॉर्मल ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके लगभग 10 फीट ऊंचा विशालकाय ट्रैक्टर बना डाला है। इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज्यादातर खेती के लिए ही किया जाता है। आपको बता दें कि जिले के भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल गांव के रहने वाले किसान जसवंत सिंह ने अपने जॉन डियर 2002 मॉडल ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया और 10 फीट ऊंचा विशालकाय ट्रैक्टर बनाया। इस ट्रैक्टर को उन जगहों पर काम में लाया जाता है जहां आम ट्रैक्टर भी फेल हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रताल खादर क्षेत्र में बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा बना रहता है। बाढ़ आने की स्थिति में हाइट के चलते इस ट्रैक्टर को उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा जब गन्ने की फसल की लंबाई बढ़ जाती है तो इस ट्रैक्टर के इस्तेमाल से खेतों में दवाओं का छिड़काव करना और मिट्टी चढ़ाने जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। किसान जसवंत सिंह बताते हैं कि उन्होंने ये ट्रैक्टर खास तौर पर गन्ने की खेती के लिए बनाया है। अगर गन्ने में अल्टीवेटर मारना है या खाद डालना है तो ये ट्रैक्टर सभी काम आसानी से पूरा कर सकता है। दूसरा ये कि पानी कितना भी भर जाए, आप इसे पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में बयान देते हुए कहा है कि अब किसानों को धान की जगह
3M यानी कि मूंग, मस्टर्ड और मक्का की खेती पर ध्यान देने की जरूरत है। परंपरागत खेती के बदलते स्वरूप के साथ नई तकनीक अपनाकर किसान आर्थिक उत्थान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में पलवल जिले के एक गांव में किसानों और कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद करने के दौरान ये बात कही है। हाल ही में तमिलनाडु के रहने वाले सलाई अरुण नाम के एक युवक ने देसी बीजों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2 पहिया मोटरसाइकिल पर भारत भ्रमण की शुरुआत की है। अपने इसी भ्रमण के तहत अरुण बीते दिनों जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्कूल में छात्रों को देसी बीजों का उपयोग कर खाद्य पदार्थों की उपज सुनिश्चित कर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। जाहिर है कि बीते काफी समय में किसानों के बीच हाइब्रिड बीजों ने अपनी पहुंच बना ली है, जिसकी वजह से देसी बीजों की कई किस्में विलुप्त होती जा रही हैं। राजस्थान के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को एक आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि वो किसानों को 6 घंटे बिजली आपूर्ति देने की व्यवस्था करें। आपको बता दें कि प्रदेश भर में किसानों को कहीं 4 तो कहीं 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे फसलों पर पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में किसानों की ओर से लगातार कम से कम 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब किसानों को 6 घंटे बिजली आपूर्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक किसान के साथ बड़ी दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से 1 साल की मेहनत से तैयार की गई मूंगफली की फसल जलकर राख हो गई। दरअसल फसल बेचने के लिए किसान अनाज अपना मंडी लेके आ रहा था कि रास्ते में आग की चपेट में आने से पिकअप गाड़ी और मूंगफली दोनों जलकर राख हो गई। लाखों रुपए की गाड़ी और फसल दोनों को बचाने के लिए मौके पर दमकल भी पहुंची, लेकिन कुछ खास बचाया नहीं जा सका। कर्नाटक के हलियाल में निजी चीनी मिल की कटाई और परिवहन शुल्क में बढ़ोतरी के एक तरफा फैसले का विरोध कर रहे गन्ना किसानों ने सरकार के समाधान के साथ आने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है और 10 नवंबर तक गन्ने को पेराई के लिए नहीं भेजने का भी निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुरुबुरु शांता कुमार ने शुक्रवार को किसानों के साथ बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।